साहब आर के वर्मा जी MBBS MD डॉक्टर हैं, अब तो कमाल बहाती में। और ये डॉक्टर गीता जी हैं, इनकी धर्मपत्नी है, हमारी बहुत प्यारी बहन है। लोग कहते हैं कोई एलोपैथी के डॉक्टर और वो भी MBBS कोई MD हो, MD बहुत बड़ी डिग्री होती है, मैंने MBBS के बाद MD मेडिशन है डॉक्टर साहब खुद। लेकिन डॉक्टर साहब वो शुगर कब से आ गई थी? आजा आजा। मेरे को करीबन 20 साल हो गए। हाँ, तो शुरू में तो मैंने योग और अपने उससे एक्सरसाइज से कंट्रोल कर कोई लिया। जेनेटिक तो नहीं है आपको, कहीं माता पिता कुलवंश में तो नहीं है किसी? माता पिता तो जेनेटिक थी। वैसे तो बड़े संयमी डॉक्टर हैं, मेरे साथ मिले थे 18-20 साल पहले, तो ठीक चल रहा था सब। लेकिन अब वो जेनेटिक जब होता है ना, वो एक्सप्रेशन धीरे धीरे उभर आता है, तो वो भर गया और इंसुलिन पहुंच गई कितने पर? 36 यूनिट लेने लगा था मैं। 36 और मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन 1000 मेटफॉर्मिन और 36 जो है का आंकड़ा हो गया इंसुलिन का। और अब क्या हाल है? अब ये है कि मैं यहाँ 6 दिन मैंने डिटॉक्सिकेशन। लोग कहते हैं ना कि एलोपैथी के तो डॉक्टर योग आयुर्वेद के विरोधी हैं, बाबा के विरोधी हैं। अरे भैया, जो सच्चे डॉक्टर हैं, सात्विक डॉक्टर हैं, जो अपने पूर्वजों में, ऋषिमुनियों में, अपनी संस्कृति में, अपनी विरासत में जो श्रद्धा रखते हैं, वो डॉक्टर कैसे विरोधी हो सकते हैं? ये आपके सामने खड़े MBBS MD डॉक्टर है और बड़े अनुभवी हैं। और अपना जब इन्होंने देखा कि अब तो इंसुलिन का क्या हाल, अब इंसुलिन मैंने 6 दिन कोई इंसुलिन नहीं ली, कोई मेटफॉर्मिन इंसुलिन बंद और ये मेटफॉर्मिन भी बंद, ये डॉक्टर कह रहा है। अरे ये भी सातवां आहुति लगा रही है। ये यही लेके आई गीता कि डॉक्टर साहब आप खुद भी लेने लग गए, रोगियों को भी इंसुलिन लिख देते हो, अब रोगियों की भी बंद और तुम्हारी भी बंद। बोले अपन चलते हैं और जो स्वामी जी कैसे दवाई बंद करते हैं और कैसे इंसुलिन छोड़ाते हैं, उनसे तरीका सीख के आते हैं पूरा का पूरा। और इसको अब सब पे अप्लाई करना डॉक्टर साहब। बिल्कुल, सारे पेशेंट में मैं अप्लाई। मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो सब कर सकते हैं, बड़े इजी है। इनको तो कोई भी कर सकता है। और कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकता है। खीरा करेला टमाटर का जूस सबके पास है। मधुनाशनी मधुगिरी बोलवा अपना बाबा जी के यहाँ स्टोर से जा करके, पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर से जाकर ले लो, नहीं तो वो घर बैठे ऑर्डर में से मंगवा लो। कितनी सरल है। मेथी का पानी पी लो, अंकुरित मेथी खा लो। और यहाँ पर और भी बताते हैं, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताते। और गेहूं चावल कम करवा दो, मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा, ये यही देना अब इनको। जो यहाँ डाइट दे रहे गीता, यही देना। अब डॉक्टर साहब को 100 साल तक अब ऐसे ही हेल्दी रखना है इनको। अब इनको पूरा योगी और निरोगी रखना है। अब इनकी दवाई, इंसुलिन परमानेंट बंद। हाँ। और डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न है। और वेट भी तो थोड़ा कम हुआ होगा? हाँ, वेट मेरा 3 किलो कम हो गया। तो अब आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि सबकी दवा छूट सकती है और इंसुलिन बंद हो सकता है? ये डॉक्टर आर के वर्मा जो MBBS MD डॉक्टर, उनका स्टेटमेंट है। और ये कोई मैंने ये कोई हमारा कोई कोलैबोरेशन से या कोई कहे कि कोई कोई धंधाबाजी नहीं है इसके पीछे, कोई इसके पीछे छल छद्म नहीं है कि भाई लोगों को बहकाने के लिए, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, मधुनाशिनी मधुगिरी को प्रमोट करने के लिए हर चीज में लोग ना घपलाबाजी देखने लगते हैं। इसमें कोई घपलेबाजी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके और हमारी कोई सेटिंग है क्या? मैं तो 20 साल पहले आया नहीं, कोई सेकंड है, सेटिंग है क्या कि भाई मैंने आपको बोला डॉक्टर साहब ऐसा आप पढ़ाई करो और झूठ बोलो कि मेरी इंसुलिन छूट गई? ये देखो, रख के लाए हम, नहीं लिए, एक दिन भी नहीं लिए। इंसुलिन भी रख के लाया, मेटफॉर्मिन, लेकिन एक दिन नहीं लिया। तो ये कोई सेटिंग बाजी नहीं है, ये कोई घपलेबाजी नहीं है। वो लाए थे इंसुलिन, ली नहीं, मेटफॉर्मिन भी छूट गई, इंसुलिन भी छूट गई। अब डॉक्टर साहब आप देखना और तेजस्विता आएगी। और आप अच्छा पहले थक जाते होंगे ना आप। अच्छा, एक काम और करना, मधुनाशिनी मधुगिरी के साथ सुबह इनको इम्यूनोग्रेट गोल्ड और दे देना। और किसी दिन ज्यादा ही थक जाए तो थोड़ा वसंत को समाकर घर में रखो, थोड़ा सा ऐसा एक मामूली सा मूंग की दाल के बराबर ऐसी जुबान पे रख दिया, ऊपर से पानी पिला दिया, उससे ऐसी एनर्जी आ जाती है, थकान ही नहीं आएगी ना। आपकी उम्र कितनी है डॉक्टर साहब? मेरी 56 साल। लो, मेरे से छोटे हैं। अब मेरी एनर्जी देखो, आपकी एनर्जी मेरी जैसी हो जाएगी। तो 5 बजे देख के एनर्जी, सबको वैसे ही एनर्जी आ जाता है। बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हवन होता है, सबसे बड़ी बात है यहाँ आके मेरे को। और दिन भर थेरापियां चलती हैं, पंचकर्म षटकर्म नहीं, आप तो क्या बोल रहे थे? 50 कर्म मतलब सुबह से लेके शाम तक पूरे वही चलता रहता है। और शाम को फिर आरती करते हैं। शाम को फिर जो आरती, वो तो अल्टीमेट रहती है। आरती से बढ़िया तो कोई चीज नहीं लगी। तो ये मतलब ऐसा लगता है कि महातीर्थ में आ गए।
लो भाई, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का महातीर्थ है। 4 धाम तो है ही, गंगा तो है ही। यहाँ योग गंगा है, आयुर्वेद की गंगा है, स्वदेशी की गंगा, और सनातन के जितने भी शाश्वत सिद्धांत है, योग है, यज्ञ है, और जो हमारे शास्त्र विहित जो जीवन पद्धति है, वो सब यहाँ जीते। तो मैं तो सबसे कहूँगा जिनको भी इंसुलिन छोड़नी हो, आप बोलो मैं क्या कहूँगा, हाँ, जिनको इंसुलिन छोड़नी है, दवा उनको छोड़नी है, साल में एक बार किसी भी उसमें आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाके आप वो करवाओ। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि पतंजलि में आओ, अरे भाई कहीं भी चले जाओ, आपके नजदीक कोई है, डिटॉक्स करो, शंख प्रक्षालन करो, कोलोन करो, बस्ती करो। बस्ती भी तो करते हैं, एनिमा भी तो, मेडिकेटेड बस्ती। बहुत बस्ती करी, और ऐसा लग रहा है कि अंदर बस्ती का में पूरा मस्ती कचरा, पूरा कचरा निकल गया। बाहर की सफाई तो अपन शैम्पू साबुन से कर लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई, हाँ, अंदर की धुलाई, तन की मन की। तो भाई अपने अंदर की सफाई करो। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम, निरामय में, वेदा लाइफ में, जहां पर भी प्रामाणिक रूप से, प्रमाणिक। आयुर्वेद में भी धोखाधड़ी बहुत चलती है, वो बता रहे ना डॉक्टर अनुराग जी कई दिनों से, क्या सिंथेटिक दवाइयाँ, कोई 10-10 गुनी डोज, पेन किलर, स्टीरॉइड, और क्या क्या घपला करते हैं। अपन गाड़ी की सर्विसिंग भी कराते हैं ना, ये तो दिया हुआ भगवान का शरीर है। हाँ। भाई इसकी सर्विसिंग भी जरूरी है ना, इसकी सर्विसिंग भी साल में एक बार हो जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं तो 1 साल में एक बार करवाऊंगा। हाँ, ये मेरी मतलब साल एक बार साल यहाँ में एक बार आऊंगा, साल में एक बार पतंजलि आऊंगा। और बच्चों के साथ आना। इनके दोनों बच्चे भी MBBS है, दोनों बच्चे डॉक्टर है। हाँ, दोनों MBBS, उनको भी यहीं लेकर के, हाँ, उनको लाऊंगा मैं अगस्त में, ठीक है ना। और गीता, ये तो डॉक्टर साहब की बात हुई, आप भी तो प्रोफेसर, डॉक्टर, और क्या डिपार्टमेंट आपका? मेरा रसायन विज्ञान। ये रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है ये। इसने अपनी फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब ठीक कर ली। CTRI से PhD किया। क्या बात, आपने क्या, आपको क्या लाभ मिला? मेरे को स्लीप एपनिया था, जिसमें मेरे को CPAP मशीन लगानी पड़ती थी, जो मुझे यहाँ नहीं लगानी पड़ी। स्लीप एप मशीन छूट गई? तो लो भाई, मशीन छोड़नी हो, जिनको पेसमेकर से बचना हो, जिनको जो बाईपास एंजियोप्लास्टी से बचना हो, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचना हो, नी ट्रांसप्लांट से बचना हो, सर्जरियों से बचना हो, दवा से बचना हो, और स्लीप एप मशीन छूट गई इसकी। और मेरी मसल्स में बहुत स्टिफनेस थी, बॉडी के मूवमेंट से बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो अच्छे हो गए? बिल्कुल बढ़िया हो गए। मतलब जितना दौड़ी भागी, मैंने मैक्सिमम स्टेयर का यूज किया है हर थेरेपी में। उसके बाद भी रात को 4 घंटे की नींद के बाद मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ला भाई, तो ये है आपको एक नहीं, सभी रोगों से, और मैं तो कहता हूँ सभी दुखों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, दरिद्रताओं से, बदहाली से उभरना। तो आओ योग की क्षण में, आयुर्वेद की, और योग आयुर्वेद तो अपने पूर्वजों का ज्ञान है, पूर्वजों सच्ची विरासत। शिक्षा नीति में हम लोग पढ़ा रहे हैं, योग आयुर्वेद आ गया। 1 यूनिट हम लोग के सिलेबस में कंपलसरी है हर विषय में। और हम तो केमिस्ट्री के हैं, इसलिए हमारे में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग तो ये है, देखो, जो सात्विक आत्मा है, जो अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर मानते हैं, रामकृष्ण के संतान उपासक मानते हैं, और हम है ना मानो, और कोई अपने बाप को बाप ना माने, हमारे DNA में तो ऋषित्व, देवत्व, रामत्व है ही ना, वो मानने ना मानने वाली बात थोड़ी ना। तो मुझे लगता है आज का ये डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देख करके, इनके एक्सपीरियंस देख करके, इनकी अनुभूति देख करके, ये जो है दूसरों को भी बहुत इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा, और लोग अपने आप को इन कष्टों से, दुखों से, बीमारियों से उभारेंगे, और अपने देह को देवालय शिवालय बनाएंगे, और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे, भाई ये सही रास्ता यही है, सही समय है, और यही तरीका है जो आपको सभी रोगों से पूर्णतः मुक्त कर सकता है।